हेलो बच्चों, आज हम आपके लिए लाए हैं कक्षा 6 हिंदी का पाठ 2। वसंत भाग 1 के इस पाठ का नाम है बचपन। बच्चों, ये एक संस्मरण है जिसे लिखा है कृष्णा सोबती ने। संस्मरण क्या होता है? जब हम अपने बचपन की या किसी स्मरण को, घटना को याद करते हुए इसे लिखते हैं तो वो कहलाता है संस्मरण। तो यहाँ लेखिका कृष्णा सोबती ने अपने बचपन को याद करते हुए वहाँ की कुछ घटनाओं को इस कहानी के माध्यम से बताया है। तो चलिए शुरू करते हैं इस पाठ के प्रश्नोत्तर। संस्मरण से पहला प्रश्न है, लेखिका बचपन में इतवार की सुबह क्या क्या काम करती थी? तो बच्चों, लेखिका इतवार की सुबह पहले अपने मोज़ों व स्टॉकिंग को धोने और अपने जूतों को पॉलिश करने का काम करती थी। अगला प्रश्न है, तुम्हें बताऊंगी कि हमारे समय और तुम्हारे समय में कितनी दूरी हो चुकी है। इस बात के लिए लेखिका क्या क्या उदाहरण देती हैं? लेखिका अपने समय से आज के समय की दूरी को बताने के लिए जो उदाहरण देती है वो है कि तब उन दिनों रेडियो और टेलीविजन की जगह कुछ घरों में ग्रामोफोन होते थे। पहले कुल्फी होती थी, अब आइसक्रीम हो गई है। कचौड़ी समोसा अब पैटीज में बदल गया है। फालसे और खसखस के शरबत के स्थान पर कोक और पेप्सी जैसे शीतल पेयों ने ले लिया है। उनके समय में कोक नहीं होते थे, लेमनेड, बिमटो ये सब मिलती थी। तो बच्चों, आपने पाठ में पढ़ा है कि अपनी बात को बताने के लिए लेखिका कई सारे उदाहरण देती है। अगला प्रश्न है, पाठ से पता करके लिखो कि लेखिका को चश्मा क्यों लगाना पड़ा। चश्मा लगाने पर उनके चचेरे भाई उन्हें क्या क्या कहकर चिढ़ाते थे? तो बच्चों, लेखिका को रात में टेबल लैंप में जब सामने बैठकर पढ़ना था तो उनकी नजर काफी कमजोर हो गई थी। इस वजह से उन्हें चश्मा लगाना पड़ा और चश्मा लगाने की वजह से उनके चचेरे भाई उन्हें छेड़ते हुए कहते थे कि आंख पर चश्मा लगाया ताकि सूझे दूर की, यह नहीं लड़की को मालूम सूरत बनी लंगूर की। अगला प्रश्न है, लेखिका अपने बचपन में कौन कौन सी चीजें मजा ले लेकर खाती थीं? उनमें से प्रमुख फलों के नाम लिखो। बच्चों, आपने पाठ में पढ़ा है कि लेखिका बचपन में चॉकलेट खाना बहुत पसंद करती थी। वो हमेशा रात में खाने के बाद अपने बिस्तर में आराम व मजे लेते हुए इसे खाती थी। इसके अलावा लेखिका को काफल, रस भरी, कसमल और चेस्टनट बहुत पसंद थे। वे चने भी खाती थीं। संस्मरण से आगे प्रश्न 1 में कहा गया है कि लेखिका के बचपन में हवाई जहाज की आवाजें, घुड़सवारी, ग्रामोफोन और शोरूम में शिमला कालका ट्रेन का मॉडल ही आश्चर्यजनक आधुनिक चीजें थीं। आज क्या क्या आश्चर्यजनक आधुनिक चीजें तुम्हें आकर्षित करती हैं? उनके नाम लिखो। तो बच्चों, आज के समय तो बहुत सारी आधुनिक और आश्चर्यजनक चीजें हैं, जैसे कि कंप्यूटर, टेलीविजन, इंटरनेट, मोबाइल, रोबोट, मेट्रो ट्रेन, मोटर कार, बाइक आदि। इनके प्रति हम आज ज्यादा आकर्षित होते हैं। अनुमान और कल्पना। प्रश्न 1, सन 1935 से 40 के लगभग लेखिका का बचपन शिमला में अधिक दिन गुजरा। उन दिनों के शिमला के विषय में जानने का प्रयास करो। बच्चों, ये बहुत पुरानी बात है। उस समय जब लेखिका अपने बचपन में शिमला में रहती थी, तब शिमला विकसित होने लगा था। वहाँ रेस्टोरेंट, मॉल, अच्छी दुकानें आदि खुल गई थीं। छोटी छोटी पहाड़ियों से घिरा शहर, चढ़ाई चढ़कर गिरजा मैदान पहुंचना और उतरकर मॉल जाना, ये सब घटनाएं सुखद थीं। संध्या के समय धुंधलके में गहराते पहाड़, रिज पर बढ़ती रौनक, मॉल की दुकानों की चमक और स्कैंडल पॉइंट, ये सब शिमला की खूबसूरती की झलक दिखाते हैं।
अगला प्रश्न है, लेखिका ने इस संस्मरण में सर्वर के माध्यम से अपनी बात बताने की कोशिश की है, लेकिन सर्वर का कोई परिचय नहीं दिया है। अनुमान लगाइए कि सर्वर कौन हो सकता है। तो बच्चों, इस संस्मरण में लेखिका ने 2 बार सर्वर का नाम लिया है। सर्वर का नाम लेखिका ने संकेत के रूप में लिया है। इसके अलावा उस व्यक्ति के लिए अन्य संबोधन का प्रयोग नहीं हुआ है। अतः यह संभव है कि सर्वर कोई पत्रकार या उनका मित्र लेखक रहा होगा, जिन्हें वह अपनी जीवनी सुना रही हैं। भाषा की बात। क्रियाओं से भी भाववाचक संज्ञाएं बनती हैं, जैसे मारना से मार, काटना से काट, हारना से हार, सीखना से सीख, पलटना से पलट और हड़पना से हड़प आदि। ये सभी भाववाचक संज्ञाएं बनी हुई हैं। तुम भी इस संस्मरण से कुछ क्रियाओं को छांटकर लिखो और उनके भाववाचक संज्ञा बनाओ। बच्चों, संज्ञा और क्रिया के बारे में और अधिक जानने के लिए आप मेरा संज्ञा और क्रिया वाला वीडियो देख सकते हैं, जिनका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। चलिए अब हम देखते हैं कि क्रिया से भाववाचक संज्ञा कैसे बनाई जाए। क्रिया है गूंजना। इसे हम भाववाचक संज्ञा में लिखेंगे गूंज। इसी तरह से उभार को लिखेंगे उभरना। क्रिया है दौड़ना और दौड़ है भाववाचक संज्ञा। इसी तरह से चढ़ना है क्रिया और चढ़ाई है भाववाचक संज्ञा। चाल क्रिया है और चलन भाववाचक संज्ञा। गहराना है क्रिया और गहराई है भाववाचक संज्ञा। खींचना को भाववाचक संज्ञा में बदले तो हो जाएगा खींच, और बदलना को हम भाववाचक संज्ञा में बदले तो हो जाएगा बदलाव। अगला प्रश्न है, 4 दिन, कुछ व्यक्ति, 1 लीटर दूध आदि शब्दों के प्रयोग पर ध्यान दो तो पता चलेगा कि इसमें 4, कुछ और 1 लीटर शब्द से संख्या या परिमाण का आभास होता है, क्योंकि ये संख्यावाचक विशेषण है। इसमें भी 4 दिन से निश्चित संख्या का बोध होता है, इसलिए इसको निश्चित संख्यावाचक विशेषण कहा गया है। और कुछ व्यक्ति से अनिश्चित संख्या का बोध होने से इसे अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण कहते हैं। इसी प्रकार 1 लीटर दूध से परिमाण का बोध होता है, इसलिए इसे कहते हैं परिमाणवाचक विशेषण। अब तुम नीचे लिखे वाक्यों को पढ़ो और उनके सामने विशेषण के भेदों को लिखो। वाक्य है, मुझे 2 दर्जन केले चाहिए, 2 किलो अनाज दे दो, कुछ बच्चे जा रहे हैं, सभी लोग हंस रहे थे, तुम्हारा नाम बहुत सुंदर है। तो बच्चों, विशेषण के भेद के बारे में और अधिक जानने के लिए आप मेरा विशेषण वाला वीडियो देख सकते हैं, जिसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। चलिए, पहले वाक्य में हमारे पास है 2 दर्जन और ये एक निश्चित संख्यावाचक विशेषण है। अब बात करते हैं 2 किलो की। यहाँ भी 2 किलो एक निश्चित परिमाण को बता रहा है, तो ये है निश्चित परिमाणवाचक विशेषण। कुछ शब्द अनिश्चितता का संकेत कर रहा है, तो ये है अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण। सभी, यह भी एक अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण है। हमारा अंतिम वाक्य था, तुम्हारा नाम बहुत सुंदर है। बच्चों, इस वाक्य में 3 विशेषण हैं। पहला है तुम्हारा, जो कि एक सार्वनामिक विशेषण है। दूसरा शब्द है बहुत और यह अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण को बता रहा है। तीसरा शब्द है सुंदर, यह गुणवाचक विशेषण का द्योतक है। इस प्रश्न को अच्छी तरह से समझने के लिए मैं एक बार फिर से आपको सलाह दूंगी कि आप मेरा विशेषण वाला वीडियो जरूर देखें, जिससे कि आपको ये सभी विशेषण अच्छी तरह से समझ में आ जाएं। प्रश्न है, कपड़ों में मेरी दिलचस्पियां
मेरी मौसी जानती थी। इस वाक्य में रेखांकित शब्द दिलचस्पियां और मौसी संज्ञाओं की विशेषता बता रहे हैं, इसलिए ये सार्वनामिक विशेषण है। सर्वनाम कभी कभी विशेषण का काम भी करते हैं। पाठ में से ऐसे 5 उदाहरण छांटकर लिखो। तो बच्चों, पाठ में से हम उदाहरण छांट देते हैं। पहला है, हम बच्चे इतवार की सुबह इसी में लगते। दूसरा वाक्य है, उन दिनों कुछ घरों में ग्रामोफोन थे। अगला वाक्य, हमारा घर मॉल से ज्यादा दूर नहीं था। अगला वाक्य है, अपने अपने जूते पॉलिश करके चमकाते। और अंतिम वाक्य है, यह गाना उन दिनों स्कूल में हर बच्चे को आता था। कुछ करने को। अगर तुम्हें अपनी पोशाक बनाने को कहा जाए तो कैसी पोशाक बनाओगे और पोशाक बनाते समय किन बातों का ध्यान रखोगे? अपनी कल्पना से पोशाक का डिजाइन बनाओ। इसके लिए बच्चे अपनी कल्पना से डिजाइन बनाएं। लड़के जैसे कि कोट पैंट या कुर्ता पजामे का डिजाइन बना सकते हैं और लड़कियां फ्रॉक या सलवार कमीज की डिजाइन बना सकती हैं। साथ ही आप यह भी लिखें कि पोशाक बनाते समय आप किस किस बात का ध्यान रखेंगे और पहनने में सुविधा और आराम या आधुनिकता और कारीगरी का भी ध्यान देंगे। अगला प्रश्न है, हथकरघा और मिल के कपड़े बनाने के तरीकों के बारे में पता करो। संभव हो तो किसी कपड़े के कारखाने में जाकर जानकारी इकट्ठी करो। बच्चों, क्या आपको पता है कि हथकरघा पर हाथ से कपड़े बनाए जाते हैं और मिल में मशीन से? तो आप भी किसी कारखाने का भ्रमण कर सकते हैं जिससे कि आपको ये जो कपड़ा बनाने की प्रक्रिया है उसके बारे में पता चल सके। चलिए, अब बारी है बहुविकल्पी प्रश्नों की। पहला प्रश्न है, बचपन पाठ किसकी रचना है? प्रेमचंद, रविंद्रनाथ टैगोर, महादेवी वर्मा या कृष्णा सोबती? बच्चों, इस वीडियो के शुरुआत में ही हमने बताया था कि यह संस्मरण कृष्णा सोबती का है। अगला प्रश्न है, लेखिका बचपन में इतवार की सुबह क्या काम करती थीं? वह विद्यालय जाती थीं, वह पौधों की देखरेख करती थीं, वह नृत्य करती थी या वह अपने मोजे व जूते पॉलिश करती थीं? इसका सही उत्तर है कि वह अपने मोजे व जूते पॉलिश करती थीं। अगला प्रश्न है, लेखिका का जन्म किस सदी में हुआ था? 18वीं सदी, 20वीं सदी, 21वीं सदी या 22वीं सदी? बच्चों, सदी होता है 100 वर्षों का समय और लेखिका का जन्म 20वीं सदी में हुआ था। पहले गीत संगीत सुनने के क्या साधन थे? ऑप्शंस है, रेडियो, टेलीविजन, ग्रामोफोन या सीडी प्लेयर। बच्चों, ये बहुत पुराने समय की बात है और उस समय गीत संगीत सुनने के लिए ग्रामोफोन का इस्तेमाल किया जाता था। तो हमारा सही उत्तर है ग्रामोफोन। अगला प्रश्न है, हर शनिवार लेखिका को क्या पीना पड़ता था? ऑप्शंस है, घी, ऑलिव ऑयल, सरसों तेल या नारियल तेल। तो बच्चों, स्वस्थ रहने के लिए हर शनिवार लेखिका को ऑलिव ऑयल पीना पड़ता था। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और मेरी नई वीडियो से अपडेट होने के लिए बेल आइकन को प्रेस करें। और हाँ, वीडियो को शेयर करना न भूलें। थैंक यू।